अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से हमें मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके मार्केट में होती हुई तब्दीलियों को भी फॉलो किया जा सके और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन जो चलते ही बीटीसी की मूवमेंट के साथ हैं उनकी भी स्टेप्स को हम यहाँ पर फॉलो कर सकें। सो गाइज, अभी मार्केट में एक आर्टिकल जैसे ही शाया हुआ उसके बाद हमारी ऑडियंस की तरफ से कुछ सवाल हमें मौसूल हुए कि क्या बिटकॉइन की मार्केट इस वक्त फियर फैक्टर से निकल चुकी है। यानी कि जैसे ही हमारी जो एक्टिव ऑडियंस है वो ऐसे परेशानियों से मिले हुए हालात से जब गुजरते हैं और उसके बाद उनकी एक ये सर्च स्टार्ट होती है और सर्च के बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए ये बात जानना चाहते हैं कि क्या बिटकॉइन इस वक्त वाकई ही उस डायरेक्शन की तरफ चल चुका है जहां पर मार्केट में फियर ही कोई नहीं रहेगा। सो गाइस, ये बहुत अहम मौजू है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। और ये जो 9 मंथ की जो अब तक की सबसे बेटर पोजीशन में बीटीसी आया है, क्या ये हमारे लिए वाकई फियर से खाली होगा, ये बहुत अहम मौजू होगा आपके लिए आज जानने के लिए। सो गाइज, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइज, पिछले तकरीबन 12 घंटों में बीटीसी ने एग्जैक्टली वही माहौल क्रिएट किया जो इवनिंग में मिडनाइट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे शेयर कर चुका था कि जैसे कि आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है, मंडे का दिन, और मार्केट को 21,450 21,500 के करीब देखा जा रहा था और मैंने वो आपसे शेयर किया और मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल से अभी हमें छू कर वापस आती दिखाई दे रही है। लेकिन बीटीसी के प्राइस में इस टाइम पे जो प्राइस की कमी आती है ये एक रूटीन होती है क्योंकि फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर क्लोज हो जाता है। अब मजीद मार्केट क्या रुख इख्तियार करेगी उसके लिए चलते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस एक मरतबा फिर से स्ट्रॉन्ग हुआ है। आल्ट कॉइन ने भी एक पोजीशन यहाँ पे नई पकड़ी है और अपने आप में एक मुस्तनद बिहेवियर दिखाने में कामयाब हुए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, जो सुबह 998 पे जा चुकी थी, बल्कि इसने एक वक्त के लिए 1 ट्रिलियन को भी टच किया, तो इस वक्त $8 बिलियन इसमें कमी हुई है जो कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन मार्केट में साइन यहाँ पे एक बेटरमेंट के आ रहे हैं। बीटीसी और इथेरियम की नेक्स्ट 12 आवर की परफॉर्मेंस क्या हो सकती है इस पे हम बात करेंगे और ये बहुत अहम मौजू होगा आज का क्योंकि कारोबारी हफ्ता आगाज है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले बीएनबी की। गाइस, बीएनबी की आपसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने शेयर की थी 291 से 311 और बीएनबी ने 300 तक से, यानी कि जो मिडनाइट की जो हमारी शेयरिंग थी आपसे वो 301 थी। $1 की इसमें कमी हुई और उसके बाद ये 308 तक का हाई लगा कर आया है। ठीक है, कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप अपनी एक्सचेंजेस पे जाकर इन प्राइसेस को बिल्कुल इक्वालिटी से मैच कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों कि ये $8 की ट्रेड के बाद दोबारा से 302 तक वापस आ गया। दोबारा यहाँ पे इसकी यूटिलाइजेशन सेम लेवल में होगी, बिल्कुल इसमें कोई फर्क नहीं होगा। 291 से 311 ही इसकी सपोर्ट, क्योंकि मार्केट में बीएनबी के प्राइस सेम अपने लेवल पे आ चुके हैं और कैपिटलाइजेशन रात की निस्बत अगर अभी हम देखें तो उसमें तकरीबन $14 बिलियन का फिलहाल मुकम्मल तौर पे एक इजाफा है। एक्सआरपी में जो कमी हमें सैटरडे इवनिंग में देखने को मिल रही थी वो यहाँ पे इसकी रिकवरी हुई है। कार्डेनो ने भी अपनी खोई हुई साख रिकवर की है। थोड़ा सा डोज कॉइन यहाँ पर पंप हुआ है। ये तीनों टोकन्स मैं आपको फ्यूचर ट्रेड्स के लिए यहाँ पर बताता हूँ कि वो हमारे जो फ्यूचर लवर्स हैं वो इसको समझें। तो गाइस, आज के दिन एक्सआरपी को आप लॉन्ग ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस मार्केट में एक्सआरपी का एक वॉल्यूम अच्छा बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए टाइमिंग दरकार होगी। टाइमिंग क्या, शाम 6 बजे के बाद आपको मार्केट क्लियर वाजिया हो जाएगी जब सेकंड ट्रेडिंग सेशन आज स्टार्ट होना है। सेकंड टोकन दोस्तों आपसे शेयर किया गया था सपोर्ट के एतबार से सोलाना की सपोर्ट आपसे शेयर की गई थी 22.40। सोलाना का लो रहा 22.46 और हाई रहा $25। मतलब इसने हमें $2.50 की ट्रेड जनरेट दी है इन 12 घंटों में। यहाँ पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिमिलर क्वेश्चंस कि ये टारगेट वहाँ पे 15 सेंट से रह गया, 18 सेंट से रह गया। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 3 से 4 एक्सचेंजेस पे काम किया करें और फिर से बता दूं कि एतबार किसी एक्सचेंज का ना रखें। अगर आप अपने एसेट्स को लेके किसी एक्सचेंज को वरीड हैं, फौरन उस एक्सचेंज को छोड़ दें। भले आपको बिटगेट, कुकॉइन, OKX, बाइनास ऐसी एक्सचेंजेस देखने को मिलती हैं, एतबार आप किसी पे भी नहीं कर सकते।
सो नेक्स्ट मार्केट के लिए आप सोलाना को दोबारा यूटिलाइज करेंगे दोस्तों यहाँ पर $23 से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये तमाम बिगिनर्स के लिए है, एक्सपर्ट्स के लिए है, सभी के लिए है। देखें, हमने मार्केट को 16,700 पे देखा, हमने 21,500 पे देखा, करीब हम 4,800 प्लस हो चुके हैं। ये बड़ी आम फहम सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल बात है। हम $4800 पंप कर चुके हैं मार्केट में। अगर तो हम सिंपल वे में देखें कि मार्केट यहाँ पर क्रैश कर जाएगी तो हमें आज अभी इसी वक्त ट्रेड बंद कर देनी चाहिए। ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है इस खौफ से कि मार्केट क्रैश कर देगी। मेरी ऐसे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो इस मार्केट को नहीं समझते, वो अभी इसी वक्त ट्रेड करना छोड़ दें। ठीक है, लेकिन अगर आपने रिस्क के साथ अब आगे बढ़ना है कि मार्केट ने स्लोली 12 आवर के बाद क्या पोजीशन होगी, फिर स्लोली 12 आवर के बाद क्या पोजीशन होगी, इसे समझना है तो आपको समझकर ही ट्रेड लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि एक ही 12 घंटे के सेशन में, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मिडनाइट में मैं आपको आकर बताऊं कि 5,000 मार्केट गिर गई, तो ऐसा बड़ा रेयर हुआ है मार्केट में। तब हुआ करता था जब मार्केट 50-60 हज़ार पे थी। अभी टोटल मार्केट की बीटीसी की अपनी वैल्यू 21,000 बामुश्किल है, तो 5,000 का क्रैश मार्केट में नहीं आ सकता। मेरे नज़दीक अगर बीटीसी में बड़ा क्रैश आता है, बहुत बड़ा, तो वो 2,000-2,500 का होगा और बिहाइंड द स्क्रीन क्या होगा, कोई ना कोई वाकया। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी पड़ेगी और 3 स्टेप ऑफ बाइंग आपका बिलीव होना होगा। जब तक आप इस मार्केट में 3 स्टेप ऑफ बाइंग में नहीं चलेंगे आप कभी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसकी मिसाल सिर्फ इतनी है कि सोलाना 9 दिन पहले $8 पे था, आज ये $24 पे खड़ा है। तो इट मीन्स कि हम अब हाई में चले गए हैं और हाई में ट्रेड बहुत रिस्की होती है। ओवरऑल इस वक्त तमाम ट्रेड रिस्क पे होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। सो गाइस, अब बात करते हैं पॉलीगॉन मैटिक की, जिसकी सपोर्ट आपसे शेयर की गई थी 0.9850। इसने 97 का लो लगाया और हाई रहा 1.04, टारगेट हमारा हिट हुआ। यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक का दोबारा पॉलीगॉन मैटिक को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर 97.90 पे, 97.90 पे हम इसे यूज़ कर सकेंगे आज की मार्केट में। दूसरी जानिब LTC को हमने करंट बेस पे यूज़ किया था। करंट इसके प्राइस थे LTC के 88, इसने हाई लगाया 89 का और अब इसमें $4 की कमी हुई है। आज LTC एक पोजीशन में आया है तो इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पर 84.40 पे, 84.40 इसकी फर्स्ट स्टेप ऑफ यहाँ पर बाइंग होगी। और यूनिस्वैप ने दोस्तों सेम अपने सर्कल में काम किया है। यूनिस्वैप की जो डाउन हमने यहाँ पर देखा 6.35 का था, हाई क्या रहा 6.65। फिर से इसे रिपीट करेंगे आप इसी को, क्योंकि अभी मार्केट एक ही सर्कल में खड़ी है। ऑटम को लेकर दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप 3 दिन से ऑटम के बारे में कुछ नहीं बता रहे। सो गाइस, आप ऑटम को 12.45 से 12.90 तक यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इसकी एक सपोर्ट है, जिस तरह चेन लिंक और यूनिस्वैप की भी कर रही है। चेन लिंक का यहाँ पर जो मामला रहा वो सेम था, 6.60 मैंने आपको बताई थी, ये 6.66 तक रहा। हाई रहा 6.94 का, 28 सेंट की ट्रेड जनरेट हुई। फिर से ये सेम लेवल में यूटिलाइज होगा 6.60 से 6.90 या $7 तक भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरी जानिब दोस्तों यहाँ पर XMR में $17 की पिछले 32 घंटों में कमी हो चुकी है, यानी कि इसका जो पंप था वो टेम्पररी था और ये मुसलसल अभी डाउनफॉल का शिकार है। ETC की यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, इसकी सपोर्ट आपसे शेयर की गई थी 21.90 की, 21.90 के बाद यहाँ पर ETC का हाई रहा 22.90, यानी कि इसने हमें फिर से $1 की जस्ट ट्रेड दी है। तो ETC को यहाँ पर यूटिलाइज किया जा सकता है 20.90 पे, 20.90 का इसका एक नेक्स्ट लेवल है। BCH की परफॉर्मेंस रही यहाँ पर, हमारी सपोर्ट थी 122, BCH ने 121.60 का लो दिया और हाई रहा 123.90, तकरीबन 1.60 के करीब BCH का वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ। अभी BCH मजीद डाउन कर सकता है। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि BCH की अभी की परफॉर्मेंस 11780 पे जा सकती है, आप इसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। फर्दर डिटेल में OKB ने फिर से यहाँ पर 97 सेंट की ट्रेड दी। OKB की दोबारा की जो सपोर्ट होगी दोस्तों वो है 30.85, 38.85। एप ने 14 सेंट यहाँ पे लूज़ किए हैं। अब बात करेंगे LDO की। LDO का कल से लेकर अब तक वॉल्यूम मुसलसल डाउन कर रहा है, तो ये मुझे ऐसे लगता है दोस्तों 1.98 तक का लो लगा सकता है, 25 सेंट की ट्रेड जनरेट देगा। क्वांट को दोस्तों हमने 130 यानी कि करंट सिचुएशन पे यूटिलाइज करना था
और क्वांट का आज का हाई अमेजिंग रहा, हमेशा की तरह 141.70 का हाई, तकरीबन आपको $11 क्वांट टोकन में जनरेट करने को मिले हैं। और क्वांट की अब जो लो मुझे दिखाई दे रही है वो है 133.40 133.40। फर्दर डिटेल के लिए आगे बढ़ते हैं। एप्टस का दोस्तों मैंने आपसे जो सपोर्ट लेवल यहाँ पर शेयर किया था वो था 7.90 और एप्टस ने यानी कि एपीटी ने लो लगा दिया 7.79 का, यानी कि करीब 11 सेंट एप्टस की मार्केट और ज़्यादा डाउन कर गई। ठीक है, और हाई जब आया तो 8.36 का। इसका मतलब ये हुआ कि एप्टस ने हमें 46 सेंट की ट्रेड दी। एप्टस को दोबारा से यहाँ पे अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो ये लेवल होगा 7.45 का, 7.45 तक का ये अचानक लो लगा सकता है सेकंड ट्रेडिंग सेशन से पहले। सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने में अभी 4 से 4.5 घंटे बाकी होते हैं, तो आपके पास मार्केट को ऑब्जर्व करने का एक बहुत अच्छा टाइम होता है। केसीएस ने रूटीन की तरह यहाँ पर हमें जो ट्रेड दी है दोस्तों वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 7.85 मैंने आपसे शेयर की थी सपोर्ट रही 7.88, 3 सेंट का फर्क रहा। हाई रहा 8.05 का, तो तकरीबन 17 सेंट केसीएस ने दोबारा जनरेट किए। अभी की मार्केट में केसीएस को 7.75 से यहाँ पर यूटिलाइज किया। डैश की सपोर्ट दोस्तों 51.50 आपसे शेयर की गई थी और डैश ने यहाँ पे हाई लगाया 51.70 का। सिर्फ 20 सेंट की ट्रेड डैश दे सका और उसके बाद से अब तक डैश का वॉल्यूम गिर रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि दोस्तों ये 48.90 तक का आज लो लगाएगा और इसकी सपोर्ट भी यहाँ पर ही मुसलसल पिछले दिनों भी बन रही थी। इस टोकन की वाहिद मैं ऑन द ओकेजन के मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे सेकंड ट्रेड सेशन सेकंड सपोर्ट ज़रूर शेयर करूँगा, वो होगी यहाँ पर $41 की। लेट्स सपोज हमें इसके लिए मार्केट में खुद को तैयार रखना होगा। फर्दर यहाँ पे दोस्तों आफ्टर 80 किसी भी टोकन में कोई पंप नहीं है। इवन के ओपी यहाँ पर थोड़ा मुसलसल डाउन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके हर मार्केट के अंदर। सो गाइस फर्दर अब अपडेट के लिए बढ़ते हैं जल्दी से पीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस ड्यूरिंग द वीडियो $10 बिलियन की सरमाए में और कमी हुई है। 992 से मार्केट अभी करंट में 982 में आई है। यानी कि ये मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना भी ये चाह रहा हूँ कि जब सुबह का ट्रेडिंग सेशन क्लोज होता है पाकिस्तान के 11 से 11:30 तक 11:30 तक, उसके बाद मार्केट स्लो हो जाती है। मार्केट के स्लो होते ही कैपिटलाइजेशन फिर से एग्जिट होना शुरू हो जाती है, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडर की शक्ल में हो चाहे वो स्पोर्ट ट्रेडर की। हर ट्रेडर यहाँ पर जो है कि थोड़ी देर के लिए अपने पैसे जो है वो मार्केट से जब एग्जिट करता है तो मार्केट का उसमें उसका फ़ौरन इम्पैक्ट आता है। अब हम देख रहे हैं दोस्तों फुल डे कैंडल चार्ट में 2 चीज़ों का आगाज़ हुआ है। वो जो कैंडल मार्केट को पंप पे लेकर गई थी दोबारा नीचे लेकर आ गई। ये देखें, आप इसे कहेंगे स्प्रिंग बियरिश कैंडल, जो अभी से तकरीबन 2 घंटे पहले स्प्रिंग बुलिश कैंडल थी। अच्छा, ये कन्वर्ट कैसे हुई? जितना इसके अंदर पंप था अब ये रिवर्स हो रहा है। ये देखें, ये रिवर्स हो रहा है और जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो ये ड्रॉप करना शुरू कर देगी, नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। और इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी मैं बता देता हूँ। इसकी शक्ल ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी या ऐसे बन जाएगी। अब ये पिन बिरिश जा रही है दोबारा नीचे की तरफ, 12 आवर की है इसलिए ये ख़त्म नहीं होगी, अपनी शक्ल को बदलेगी। तो ये अब नीचे की जानब जाके बन जाएगी बिरिश मारूबुजू, ठीक है, क्योंकि इसका ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है। अब हम देखते हैं कि बिहाइंड द स्क्रीन 4 और कैंडल हमें क्या बता रही है। देखें एग्जैक्टली ये कैंडल बनेगी वहां पर जो यहां पर बन गई है। यह है बिरिश मारूबुजू विद डाउन शेडो। हुआ क्या, मार्केट कल रात को 20,880 पे थी, मार्केट 20,850 पे आ गई। इसका मतलब जितनी कैंडल प्लस हुई थी उतनी माइनस में आ गई। तो मार्केट के अंदर वो जो हमने पंप देखा 21,443 का, तो ये इस वक्त $600 का जो पंप था वो कमी का शिकार हो गया। अब मार्केट डाउन कर रही है, बिरिश मारूबुजू दोबारा नीचे आ रही है। वो जो अपडेट मैंने आपको मिडनाइट तक दी थी वो 12 घंटे के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट 12 आवर में सूरत हाल क्या हो सकती है और ये आइडिया होता है। मैं आपको बता दूं, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है मेरे अल्फाज, क्योंकि जहां पर हमारी यहाँ पर बताई हुई चीज़ें सच होती हैं वहां पर गलत भी होती हैं। याद रखिएगा, कोई भी दोस्त यहाँ पर हमारी इस चीज़ को अबदी तौर पर फॉलो नहीं कर सकता। आपने वर्क ट्रेड करने से पहले खुद करना है। सो गाइस, ये बिरिश मारूबुजू खतरे की निशानी बन गई है। इस वक्त हम इसे सीरियस लेंगे, हम इसे लाइट नहीं ले सकते। ये कैंडल अगर दोबारा अपने ट्रेंड पे जाके गिरती है तो हमें लो देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे एलिमेंट्स बताऊंगा जो क्रैशिंग के बन सकते हैं।
20,645 इज द वीकर जोन। 20,645 पे यानी कि $200 मार्केट और कम हो जाती है तो ये वीकर जोन में एंटर हो जाएगा, और क्रैशिंग जोन होगी 20,299। ये दो लेवल मैंने आपको बता दिए हैं जो आपको बता देंगे कि मार्केट ने अब क्रैश ही होना है। अब बात करते हैं रिकवरी की। मिडनाइट की तरह हम पंप के फिर नज़दीक हैं। कैसे कि 20,828 पे अभी भी मार्केट खड़ी है। मार्केट अगले 3 घंटे तक अगर यहाँ पर रेजिस्ट कर जाती है तो मार्केट पंप करेगी। मार्केट हमें दोबारा पंप दिखा सकती है 21,650 तक का। यह पंप होगा तकरीबन 15 से 20 मिनट का। ठीक है, अगर यह 15 से 20 मिनट से ज़्यादा 1 घंटा रेजिस्ट कर जाती है तो फिर BTC 22,000 में मस्ट एंटर होगा। अब ये जो टाइमिंग है, ये मैं टाइमिंग, कई दोस्तों ने पूछा सर ये आप टाइमिंग कब की बता रहे होते हैं, कब की टाइमिंग होती है, कब की? ये तब की टाइमिंग होती है जब BTC इस लेवल में एंटर होगा। हो सकता है वीडियो के आधे घंटे बाद एंटर हो जाए। कहाँ पर? 20,950 पे इसकी अगर 60 मिनट की रेजिस्टेंस होती है तो BTC का नेक्स्ट लेवल वही होगा जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो प्रॉफिटेबल टोकन होंगे अभी भी यूनिस्वैप, लिंक और इसके साथ PCH और क्वांट। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, इथेरियम ने अब तक का अपना सबसे बड़ा हाई लगाया। जैसे कि मैंने आपको ऑन द स्पॉट इथेरियम की जो बाइंग की बात की थी वो यहाँ पर मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। मिडनाइट में जो इथेरियम के प्राइस थे दोस्तों वो 1550 और 1544 के करीब थे। अगर आपने वहाँ पर इथेरियम को बाय किया तो इथेरियम ने आज हाई दिया है 1587 का। तकरीबन आपको $43 की इथेरियम यहाँ पर ट्रेड देकर गया है इस सेशन में, और फिर एक मरतबा इथेरियम उसी प्राइस पे आकर के खड़ा हो गया है जो इस 12 घंटों के दरमियान हमने अप एंड डाउन देखे। यहाँ पर थोड़ी सी कैंडल इसकी डिफरेंट है BTC की, क्योंकि इसके दरमियान में इथेरियम BTC से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा मुस्तरद बिहेवियर दे रहा है। इसे हम कहेंगे यहाँ पर दोस्तों बिरिश हैमरहेड, लेकिन अपर शेडो के साथ। अब अपर शेडो ये बता रहा है कि इथेरियम बड़ी मुश्किल से नीचे आया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पंप था अभी से थोड़ी देर पहले। सो गाइज, अभी हम यहाँ पे 4 आवर की कैंडल चार्ट में एग्जैक्टली BTC की तरह यहाँ पर एक बिरिश मारूबुजू बनते देख रहे हैं। ये देखें, ये 4 घंटे की एक अकेली कैंडल है जो बिरिश मारूबुजू लेके आ रही है। अगर पिछली 2 कैंडल देखें तो उन्होंने मार्केट को मैक्स पंप दिया। 1600 तक जाने की इथेरियम ने बड़ी कोशिश की, लेकिन 1587 से वापसी हो गई। यही मैंने आपको मिडनाइट में भी बताया था कि मार्केट का 1580 पे अगर स्टे हो जाता है 1 घंटे का तो मार्केट 1650 तक जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, $40 की ट्रेड कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं नेक्स्ट 12 आवर के लिए। यहाँ पर बिरिश मारूबुजू गिरती चली जा रही है। ये देखें, ये इसकी जो वीकर जोन होगी वो है 1505। ठीक है, 1505 पे अगर ये इस जोन को ब्रेक कर देता है 1505 को, और 30 मिनट तक ये रिकवरी नहीं करता तो हमें इथेरियम 1440 का लो भी दिखा सकता है। अब बात करते हैं पंप के लिए। पंप के लिए ज़रूरी होगा कि इथेरियम 1540 पे अपनी रेजिस्टेंस बनाए रखे। ये जो सपोर्ट है यहाँ पे अभी अगर एक नई ग्रीन कैंडल जन्म ले लेती है तो इथेरियम सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बनती, हो सकता है हमारी वीडियो के दरमियान बन जाए। ये मैंने नहीं बनानी, ये खुद ही अल्लाह ताला की तरफ से होता है। एक टाइम पूरा होता है तो कैंडल बन जाती है। तो यहाँ पर अगर 1545 पे मार्केट रेजिस्ट कर जाती है सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले तो मार्केट किसी हद तक सेफ रहेगी। लेकिन पंप होने के लिए वी नीड 1565 विद 60 मिनट रेजिस्टेंस एंड वी विल सी 1645। ये चीज़ें बड़ी अहम होंगी। और इसके साथ जो टोकन अभी भी हमें थोड़ी ही सही लेकिन ट्रेड दे रही हैं वो है ETC, ENS, LDO एंड OP। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।